सुन रे मन अनहद बैन घट में मठ निरखो नैन गुरु शब्द गहो उपदेशा रस पी पी करो प्रवेशा। इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं गुरु और नाम भक्ति का। वो इसलिए क्योंकि जब से सृष्टि बनी तभी से हम अपने असल से जुदा हैं। इस मायावी संसार में 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र में धक्के खा रहे हैं। अपनी बल बुद्धि से अनेकों यत्न करने के बावजूद आज भी हम इस संसार का हिस्सा बने हुए हैं। हमारा उस परमात्मा के साथ मिलाप नहीं हो सका, हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। और जब कभी हमने कारण जानने की कोशिश की, समस्त धर्मों के ग्रंथों पोथियों का अध्ययन किया, बड़ी गहराई के साथ संतों महात्माओं के सत्संगों को सुना, तो मुख्य रूप से एक बात सामने निकल कर आई। वह यह कि हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, पर्दा है या कोई अड़चन है तो वह हमारा मन है। आज अगर हम अपने मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर दें तो वो मालिक कहीं दूर नहीं, वो इस शरीर के अंदर मौजूद है। यही बात साईं बुल्ले शाह ने फरमाई कि ओ शाह असां तो वक नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहंदी है। असल में हमारी अंदर की आंख नहीं खुली, हमारी आंखों के पीछे मन का पर्दा लगा हुआ है। इसलिए हम सारी उम्र बाहर भटकते रहे, खाने पीने की चीजों में, इंद्रियों के भोगों में, विषय विकारों में जन्म बर्बाद करते रहे। क्योंकि जो दौलत मालिक ने हमारे अंदर रखी उसका हमें ज्ञान नहीं, पता नहीं। संतों की दया मेहर से अगर पता लगा भी, ज्ञान हुआ भी, तो भी कोई फायदा नहीं उठाया। सारी जिंदगी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों को ही मत्थे टेकते रहे। संतों महात्माओं को तो हम मानते रहे, लेकिन उनकी कभी नहीं मानी कि वो क्या कहते हैं। दुनिया के कामों में भी हम अपनी मन मर्जी चलाते रहे, लेकिन अफसोस परमार्थ में जब आए तब भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक चले। नतीजा आज भी हम अपने मन को काबू नहीं कर सके। ये मन कैसे हमारे काबू में आएगा उसके बारे आप आज हमें बताने जा रहे हैं। क्योंकि परमार्थ मन की साधना है। ये तन यहां पर आता है, मुबारक है, लेकिन तन की हाजिरी के साथ मन की हजूरी का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप मन को संबोधन करते हुए फरमा रहे हैं कि सुन रे मन अनहद बैन। क्यों? क्योंकि इस मन को समझाने की, इसे वश में करने की अगर कोई कारगर दवा है तो वह है अनहद बैन, शब्द धुन। जब तक हम अपने अंदर जाकर उस शब्द धुन के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये मन वश में नहीं आएगा, इंद्रियां वश में नहीं आएंगी। जब तक हम पूरे तौर पर अंदर हो रहे उस शब्द को नहीं सुनेंगे, मन और आत्मा की अवस्था कभी बदल नहीं सकती। हम कभी अपने निज घर पहुंच नहीं सकते। क्योंकि जितने भी महात्मा धुरधाम पहुंचे, शब्द धुन को सुनकर ही पहुंचे, और आगे भी जितने पहुंचेंगे उसी शब्द को पकड़कर ही पहुंचेंगे। सारे धर्मों का निचोड़ यही बतलाता है कि वो शब्द ही परमात्मा है और वो कहीं बाहर नहीं है। हम सब की आंखों के पीछे दिन रात वो धुनकारें दे रहा है। इसलिए आपने फरमाया कि घट में मठ निरखो नैन। घट कहते हैं दोनों आंखों के बीच के स्थान को, और मठ कहते हैं मंदिर को, जिसमें स्वयं परमात्मा शब्द स्वरूप में सबके अंदर विराजमान है।
जिसके अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी। इसलिए आपने कहा कि अंदर की आंख खोल कर देखो। अब किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो और वो उसे खोद कर बाहर ना निकाले, बल्कि सारी उम्र भीख मांगता मांगता मर जाए, गलती किसकी है? अगर खोदता तो माला माल हो जाता। ठीक इसी तरह से वह कुल मालिक भी हम सब के अंदर विराजमान है। अगर हम उसे अंदर नहीं खोजते, उसकी तलाश में बाहर दर दर भटकते फिरते हैं, तो गलती किसकी है? अब नए जीवों के मन में तो सवाल भी पैदा होता है कि ठीक है कि वह परमात्मा शब्द स्वरूप में हम सब के अंदर मौजूद है, मगर उसकी आवाज को सुने तो सुने कैसे? क्योंकि हमें तो अपने अंदर कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि पलटू साहब ने फरमाया, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब ये ज्ञान समाधि कौन सी है, उसके बारे कौन बताएगा? तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोय। आप फरमाते हैं, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता, ब्रह्मा जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, नहीं तो वेद व्यास जी से पूछ लो। उनकी तो ग्रंथ पोथियां अभी भी इस संसार में पड़ी जाती हैं। सब पुकार पुकार कर यही कह रही हैं कि गुरु बिना गत नहीं, उस्ताद बिना मत नहीं। जिस तरह विद्या की ताकत हमारे अंदर मौजूद है, उसका पता किसी उस्ताद या टीचर से लगता है। ठीक इसी तरह से वो परमेश्वर हमारे अंदर मौजूद है, उसका पता अध्यापक से नहीं, किसी आध्यात्मिक गुरु से लगेगा, जो वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु हैं। जब हम उनकी शरण में जाएंगे, वो हमें अंदर जाने का भेद बताएंगे, तरीका समझाएंगे। जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। उसके लिए कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की और उसकी हिदायत के मुताबिक चलने की, क्योंकि वो मालिक शब्द स्वरूप में गुप्त रूप से हम सब के अंदर विराजमान है। इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। जब हम अपने सतगुरु की हिदायत के अनुसार अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर की जो बंद आंख है वो खुलेगी। हमारे अंदर के कान उसकी आवाज का, शब्द धुन के आनंद का अनुभव करेंगे। भक्ति में रस आएगा, मन में शांति आएगी, और इस तरह हम धीरे धीरे अपने निज घर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपने कहा कि गुरु शब्द गहो उपदेशा, रस पी पी करो परवेशा। क्योंकि भक्ति का रस ही हमें उस अनहद बैन चैतन्य धार के साथ जोड़कर हमें हमारे घर पहुंचा सकता है, उस मालिक के साथ हमारा मिलाप करा सकता है। अब आत्मिक तौर पर तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमें भी अंदर वो दिखाई पड़े, उसकी आवाज सुनाई पड़े, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसका जवाब आप अगली कड़ी में दे रहे हैं। चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। अब कौन सा चक्कर फेरें कि हमें भी अंदर वो शब्द धुन सुनाई देनी शुरू हो जाए? तो आप फरमाते हैं कि हमारे शरीर के देखो 3 हिस्से हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। पिंड में जिन 6 चक्रों के बारे में हम सुना करते हैं, सबसे पहले गुदा चक्र है, उसके ऊपर इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और छठा आज्ञा चक्र है। ये जो 6 चक्कर हैं, ये तो केवल प्रतिबिंब हैं अंड में बने हुए चक्रों का, और वो भी प्रतिबिंब हैं ब्रह्मांड में बने हुए चक्रों का। हमारी आत्मा इन्हीं चक्रों के द्वारा नीचे उतरती हुई इस शरीर में दोनों आंखों के पीछे अंड में आकर ठहरी। अक्सर सत्संगों में हम सुनते हैं कि हमारी आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, लेकिन हमारी तवज्जो बाहर मुखी हो चुकी है, इसलिए अब हमें अंदर कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जैसे चक्कर दर चक्कर हम पहले नीचे उतरते आए और फिर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल गए, ठीक वैसे ही अब हमें अपने ख्याल को उल्टाना होगा, बाहर से अंदर की ओर लाना होगा और नीचे से ऊपर की ओर चक्कर दर चक्कर वापिस अपने ख्याल को आंखों के ऊपर चढ़ाना होगा। जब ख्याल पूरी तरह से आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाएगा, शब्द धुन खुल जाएगी,
हम उसी दिन उसी वक्त शब्द धुन के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए तो आपने फरमाया कि चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। अब जब उस मालिक की दया मेहर से हमें इंसान का चोला नसीब हो गया, इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग मिल गया, वक़्त का पूर्ण संत सतगुरु मिल गया, नाम की बख्शिश हो गई, तो फिर हमें चाहिए कि हम रोजाना बिना नागा 2.5-3 घंटे भजन सिमरन को अंजाम दें। जब हम पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे तभी भक्ति में रस आएगा। तवज्जो नहीं देंगे, रूखे फीके हो जाएंगे। क्योंकि तवज्जो लगने से परमार्थी कार्रवाई प्यारी मालूम होती है, नहीं लगने से भारी हो जाती है। 2-2 मिनट में घड़ी को देखते हैं, अभ्यास पर बैठते हैं तो भी घड़ी सामने रखते हैं। 24 घंटों में 2.5-3 घंटे भजन सिमरन को देना हमें भारी मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी तवज्जो बाहर की तरफ है। दुनिया के धंधों में हम इस कदर उलझे हुए हैं कि कई बार तो हम खाना पीना भी भूल जाते हैं। खाना पीना तो छोड़ो, हम तो जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूले बैठे हैं। दुनियावी धंधों में जरा सा नुकसान हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए, टूट जाए, घाटा पड़ जाए, कितना दुख होता है। सारा दिन उसका अफसोस करते हैं। ठीक इसी तरह से भजन बंदगी में अगर कभी नागा हो जाए और उसका हमें उतना ही दुख हो, अफसोस हो, तब समझना चाहिए कि मन इंद्रियां जो बाहर भोगों में रस लेती थी, अब वो उलटकर अंतर में रस लेने लगी हैं। देखा देखी, हिरसा हिरसी, जबरदस्ती का काम नहीं है। प्रेम, उमंग और उत्साह से परमारथ बनता है। सिमरन, ध्यान और भजन करने का मतलब ही यही है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, वो सिमट कर ऊपर की ओर चले और ऊपर से जो शब्द धुन चैतन्य धार आ रही है, उसे पकड़कर अपने घट में प्रवेश करे। जब सिमटाव पूरी तरह से आंखों के पीछे इकट्ठा होगा, शब्द तो गाजने लगेगा। देखो, हमारी आत्मा और मन की 3 धारें हैं जो इस शरीर में फैल रही हैं। 2 आंखों में हैं, उनमें समझ बूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में है जहां की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं तीनों धाराओं को इंगला, पिंगला और सुखमना भी कहा जाता है। इन तीनों धाराओं को उल्टाकर तीसरे तिल के परे जो शब्द धुन चैतन्य धार आ रही है, उसको पकड़ना, उसको सुनना हर परमार्थी का कर्तव्य है। और इसी को सतगुरु के चरण छूना भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी सत्संगियों की तमन्ना तो होती है कि अपने सतगुरु के नजदीक से नजदीक दर्शन करने का मौका मिले। उनके चरण कमलों को छूने का भी हम सभी का दिल चाहता है। महाराज फरमाते हैं, अगर सच्ची तमन्ना है अपने सतगुरु के चरणों को छूने की, तो ऐसा अभ्यास करो कि रूह सिमटकर फौरन ऊपर आ जाए। यही सच्ची बंदगी है। सतगुरु के चरणों में यही हमारी सच्ची विनती होगी। बाकी जबान से तो सभी गाते हैं, करूं बेनती दो कर जोरी। इस विनती का मतलब केवल बाहर से हाथ जोड़ने से नहीं है। अंतर में, पर्दों के भीतर जब हमारी सूरत धसेगी, तब हमारा उस शब्द से मेल होगा, प्रेम प्रति जागेगी और बढ़ेगी। अभ्यास से ये पर्दे तोड़े जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना नागा अभ्यास पर बैठो और अपने सतगुरु की दया मेहर पर भरोसा रखो। धीरे धीरे काम बनेगा, और जरूर बनेगा, क्योंकि सूरत की चाल निहायत ही तेज है। यह ठीक है कि शुरुआत में सभी अभ्यासियों को अपने अंतर में बहुत ही धीरे धीरे चींटी की तरह चलना पड़ता है। जैसे चींटी दीवार पर बड़ी मुश्किल से चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। हमें भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर हम निर्णय कर चुके हैं कि हमें संत मार्ग पर चलना है, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, अपने मालिक से मिलाप पाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत हम दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत हम भजन बंदगी के लिए करेंगे, यकीन मानो काम बन जाएगा। लेकिन हम इस कोर्स को लंबा समझकर हिम्मत हार जाते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, नतीजा रूखे फीके हो जाते हैं। और जबकि कितनी बार हम सत्संगों में सुन चुके हैं कि संत मार्ग पर प्रेम, प्यार और विश्वास की जरूरत होती है।
अगर हमारा पूरा प्रेम, पूरा विश्वास अपने सतगुरु पर होगा, तभी हमारी सूरत वापस ऊपर चढ़ेगी और शब्द को पकड़ेगी, और फिर इसकी चाल तेज से भी तेज होती चली जाएगी। जैसे पक्षी पहाड़ से उड़ा, जमीन पर जा बैठा, जमीन से उड़ा, दोबारा पहाड़ पर जा बैठा। मगर कैसे? कबीर साहब फरमाते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। सारा खेल अभ्यास पर आधारित है। अगर हम भी पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे, एक दिन ऐसे काबिल बन जाएंगे कि आंखें बंद की, ऊपरी मंडलों पर चले गए, आंखें खोली, वापस शरीर में आ गए। कबीर साहब ने इसको विहंगम चाल बतलाया कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई तारी। कहने का भाव यह है कि हमारा काम है अभ्यास पर बैठना। आगे कब और कैसे तारना है, ये काम हमारे गुरु का है। ये बात पक्की है कि बिना सतगुरु के और बिना नाम के यहां से हमारी गति हो नहीं सकती। और इस बात का और खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। बिन नाम नहीं गति पाई, सतगुरु यों कहें बुझाई। सत्संग अब करो बनाई, गुरु गहो आन सरनाई। देखो, गति का एक मतलब होता है स्पीड, रफ्तार, और दूसरा मुक्ति। ये बात पक्की है कि बिना नाम के मुक्ति हो नहीं सकती, चाहे जो मर्जी यतन अपना कर देख लें। यही बात गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाई कि सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। ये स्वयं परमात्मा का बनाया हुआ अटल कानून है कि बिना सतगुरु के नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आप फरमाते हैं कि अगर सच्चे नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की खोज करो, उसकी शरण में जाओ, और फिर कम से कम 1-2 साल तक उनका निरंतर सत्संग सुनो, क्योंकि बिना सत्संग के समझ नहीं आती। इसलिए जीव को चाहिए कि संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब खोज और तहकीकात करे, सोचे विचारे, अपने सारे शक और संदेह दूर कर ले। जब निश्चय आ जाए, पक्का यकीन हो जाए, तब नाम लेकर उसकी कमाई में लग जाए। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत धीरे धीरे सत्संग से दूर होती जाएगी। अगर उसकी दया मेर से वक़्त का संत सतगुरु मिल गया तो जीव को फिर चाहिए कि अपने आप को सतगुरु पर वार दे, कुर्बान कर दे, तन मन से उनकी सेवा में लग जाए। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ है। वह जो हुक्म देता है हमारे फायदे के लिए देता है। देखो, माँ कभी नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु हमें वह चीज देंगे जो हमारे फायदे की होगी। लेकिन हमारी हालत क्या है? जरा सा दुख तकलीफ जीवन में आ जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, घाटा पड़ जाए, हम सत्संग पर जाना छोड़ देते हैं। या शरीर में कोई बीमारी आ जाए, भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं। सत्संग में कोई किसी को भला बुरा कह दे, हम इसी वजह से सेवा करना छोड़ देते हैं। अगर हम इसी तरह परमार्थी कार्रवाई को ही त्यागते रहे तो फिर ये बात पक्की है, चाहे करोड़ों साल बल्कि करोड़ों जन्म यहां पर क्यों ना बैठे रहें, कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि हम अभी तक समझ ही नहीं पाए कि सतगुरु की शरण का दर्जा कितना भारी है। बड़े ऊंचे भाग होते हैं जिनको वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण नसीब होती है। जब तक बंधन है तब तक हम पूरे तौर पर सतगुरु की शरण नहीं ले सकते, और बंधनों के कारण ही दुख तकलीफ पैदा होते हैं। और जब कभी सतगुरु सत्संग, सेवा या भजन सिमरन के जरिए जीव के बंधनों को काटना चाहते हैं, जीव अक्सर उनकी शरण को ही भुलाकर बैठ जाता है, अपना बल पुरुष अपनी ताकत लगाता है। और जबकि उस वक्त परमार्थी को चाहिए कि अपने आप को नीचा डाल दे,
दीनहीन समझे, क्योंकि गुरु भक्ति का भाव ही यही है, दीनता, अपने आप को नीचा समझना, हृदय शांत रखना और गुरु के साथ प्रेम प्यार करना। क्योंकि जब तक आपा मौजूद है तब तक शरण नहीं ली जा सकती। आपा यानी कि मन का मान, इसको निकालना है बड़ा कठिन काम। जैसे छिपकली की दुम कट जाती है फिर भी वह जिंदा रहती है, रस्सी जल जाती है ऐंठन नहीं जाती, इसी तरह मन के और अंग तो मर जाते हैं, लेकिन ये जो मान मनी का अंग है ये नहीं मरता। जैसे सांप को पहले गर्दन से पकड़ा जाता है और फिर उसका जहर निकाला जाता है या उसे मारा जाता है, ठीक इसी तरह से मन का जो शीश है यानी कि आपा, अहंकार, इसको सत्संग के जरिए पकड़ा जा सकता है और भजन सिमरन के जरिए मारा जा सकता है। हमें भी मारना होगा क्योंकि यही सभी विकारों की जड़ है। और यह तभी संभव होगा जब हम पूरे तौर पर अपने सतगुरु की शरण लेंगे और उनकी दी हुई हिदायत के मुताबिक चलेंगे। अब सतगुरु हमें क्या हिदायत देना चाहते हैं, आज के सत्संग के जरिए आप अगली कड़ी में बता रहे हैं। जग भोग रोग समझानो, धन माल चाह दुख मानो। देखो, इस कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें दो चीजों से सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं। पहली तो यह है कि इस संसार के तमाम भोगों को रोग के समान समझो, क्योंकि जीव अक्सर भूल जाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है, संसारिक भोगों में लिपटता है। जहां भोगों के सन्मुख हुआ वहीं उनमें लिप्त हो गया। हम सभी जानते हैं कि कैसे जरा जरा मामलों में मन बिगड़ जाता है, और जबकि कितनी दफा हम सत्संगों में सुन चुके हैं कि जेते भोग तेते रोग, जितने स्वाद उतनी मवाद, फिर भी हम इंद्रियों के वश बेबस होकर बड़े आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं। और जब ये भोग रोग बनकर फूटते हैं तब हम दुखी होते हैं। इसलिए आप हिदायत देते हैं कि संसार के भोगों की चाहना को दूर करो और अपने अंतर में नाम की लज्जत लेने के लिए यत्न करो, यानी बिना नागा भजन सिमरन करो। और दूसरी हिदायत आपने यह दी कि धन माल चाह दुख मानो। कौन मानता है? विचार करके देख लो। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस बात को मानते हैं? शायद ही कोई विरला होगा। नहीं तो हम तो दुनिया के धन माल में ही सुख समझे बैठे हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, सबके अंदर दुनिया के धन माल को इकट्ठा करने की चाहना भरी पड़ी है एक समान। तुलसी साहब फरमाते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन कभी किसी की आशा तृष्णा मरते नहीं देखी। एक गाड़ी है, एक और बड़ी गाड़ी चाहिए। एक मकान है, अब हमें एक और बड़ा मकान भी चाहिए। लाख है, करोड़ चाहिए, करोड़ हो गया, अब कहते हैं और चाहिए। विचार करें कि हमारी जरूरत है या लालच, क्योंकि इन ख्वाहिशों का तो कभी भी कोई अंत नजर नहीं आता। इसलिए कबीर साहब सबसे मोटी बात हमारे सामने रखते हैं, भले ही सुनने में किसी को कड़वी लगे। आप फरमाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, क्योंकि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिसको सच्चे परमार्थ की चाह होती है वो कभी भी दुनिया के धन माल के पीछे नहीं भागता। वो तो जैसे मछली जल में केल करती है और बिना जल के तड़पती है, ऐसे ही जो सच्चा परमार्थी है वो भक्ति के रस में मगन रहता है और मालिक का शुक्राना अदा करता रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने अंदर यही महसूस करता है कि मेरे सतगुरु पकड़ी बहां, नहीं तो मैं बह जाता। क्योंकि इस संसार के भोग और इसकी तमाम चीजें हैं ही ऐसी लुभावनी कि आदमी का विचार, सोच और समझ और होशियारी जैसी की चाहिए काम नहीं देती। ये तो सतगुरु की अपार दया मेहर बख्शिश का नतीजा है जो आज हम उनके सत्संग में बैठे हैं। नहीं तो बाहर तो हालत बड़ी खराब है। जरा जरा सी बातों पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। जिसको भक्ति में रस आता है उनको संसार फिर दुखों का जाल दिखाई पड़ता है।
गंदगी का ढेर नजर आता है। संसारी भोगों से सच्ची नफरत पैदा होती है। कबीर साहब ने फरमाया, ओ रस आवा ए रस जावा। जब अपने अंतर में शब्द का रस आना शुरू होता है तब जीव की ऐसी अवस्था बनती है। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा अभ्यास करो कि हमें भी अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाए। तभी मालिक से प्रेम जागेगा और संसारी भोगों की चाह जो अंतर में समाई हुई है वह दूर होगी। नहीं तो ये मन तो बड़ा बेईमान है, ये केवल बातों से मानने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज के बोले कि करे सत्संग सुने बाणी समझ तो भी नहीं आई। कहते हैं स्वान की पूंछ जो जानो कभी छोड़े न टेढ़ाई। देख लो, कई बार हम भी पछताते हैं, शर्माते हैं, कसमें खाते हैं कि दोबारा ऐसा गलत काम फिर कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आता है फिर से कर बैठते हैं। क्यों? कुत्ते की पूंछ को जितना मर्जी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यही हाल हमारे मन का है। पहले किसी बात से नफरत करता है, घंटे 2 घंटे के बाद उसी काम को करने को तैयार हो जाता है। कहने का भाव यह है कि ये केवल बातों का विषय नहीं, संत मत करनी का मार्ग है। और भजन सिमरन करने का मतलब ही यही है कि हमारी आत्मा और मन यहां से सिमटें, बंधन टूटें। बाकी संसार में रहते हुए जितने काम जो कि जरूरी हैं वो भी करने चाहिए, मगर एहतियात के साथ। जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए जीना नहीं। हम तो खाने के लिए जिए जा रहे हैं, विषय विकार भोग विलासों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए संतों महात्माओं को अफसोस होता है। अगर हम संत मार्ग पर अपनी मर्जी से शरीक हुए हैं तो फिर हमारा यह फर्ज बनता है कि संत मत के असूलों के मुताबिक हम अपनी रहनी बनाएं। तभी हम परमार्थ में तरक्की कर पाएंगे और इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर पाएंगे। अब इस संसार को सभी संतों महात्माओं ने भवसागर की संज्ञा क्यों दी, इसका खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। भवसागर फाट अपारा, डूबे सब उसकी धारा। गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज आया। अब सूरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाई। मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए बुलाई। आप फरमाते हैं कि दुनिया के जीवों को तो यह भी खबर नहीं कि हमारा मालिक कौन है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और यहां पर आकर इस आवागमन के चक्र में हम कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं, किसी को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं। इसलिए तुलसी साहब हमारे सामने एक प्रश्न रखते हैं, कहते हैं कहां से आए, कौन उपजाया, क्यों कर देह धरी जग काया। क्योंकि अभी भी हमारे दिलों में भ्रम की स्थिति है, संशय है, बड़ी भारी दुविधा है कि जीव इस आवागमन के जाल में फंसा तो फंसा क्यों, और फिर इसके निकलने का सही मार्ग कौन सा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि इस काल की नगरी में कदम कदम पर धोखे हैं, लाखों फरेब हैं, बेशुमार दाव पे जीव के साथ रोजाना खेले जाते हैं। एक सच है, 100 झूठ हैं, एक असल है, उसकी 100 नकल हैं। यही कारण है कि दुनिया की तमाम आत्माओं को यहां पर आए ना जाने कितने युगों के युग बीत गए, 84 के चक्र में फंसी पड़ी हैं और दुख पा रही हैं, लेकिन किसी को भी अपने निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। क्योंकि जीव तो बेचारा निर्बल है, इसलिए बेबस और लाचारों की तरह
इस संसार रूपी भवसागर में गोते खा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ना इसका उरला किनारा नजर आता है ना परला। जिस ओर जमाने की लहर धकेल देती है उसी ओर हम भी बहना शुरू कर देते हैं। यही हाल सारी दुनिया का है। लेकिन जो जीव संतों की शरण में आ जाते हैं, संत उनकी बाह पकड़कर उन्हें नाम रूपी किश्ती में चढ़ाकर हमेशा के लिए पार कर देते हैं। क्योंकि संतों का काम ही है जीवों को तारना, इसलिए वो दया लेकर आते हैं। उनका संसार में आने का केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि जल्द से जल्द परमार्थ की राह पर चल रहे जीवों को उनके असली घर सचखंड पहुंचाना। इसलिए पंचम पातशाह ने फरमाया कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। हम लोग अंधे हैं, अभी भी भ्रम में पड़े हुए हैं। बड़े ऊंचे भाग होते हैं तब संतों से मिलाप होता है, और जब संत सतगुरु दया कर दें, जीव को नाम की बख्शिश कर दें और फिर जीव मेहनत करे, भजन बंदगी के द्वारा अपने अंदर चढ़कर पर्दा खोले, तभी इसके सारे भ्रम दूर हो सकते हैं, इसके सारे बंधन कट सकते हैं। देखो, बिना नाम के सुख नहीं मिलता, बिना नाम के शांति नहीं आती। इसलिए जिनको नाम मिल चुका है, आप फरमाते हैं कि अब तो होश करो, अभ्यास करो, अंदर चढ़कर उस शब्द के साथ अपना नाता जोड़ो। क्योंकि जब तक अंदर हो रहे शब्द के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक संत मत के प्रति हमारा विश्वास, सतगुरु के प्रति हमारी प्रीति भरोसे के काबिल नहीं। देख लो, जरा सा दुख सुख जीवन में आता है, अपने गुरु को ही भुला देते हैं। जीवन की कई परिस्थितियों में अभी भी हमारा विश्वास डोलने लगता है। क्यों डोलने लगता है? आपने फरमाया, मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए भुलाई। क्योंकि एक बिचारी हमारी जीवात्मा है और हजारों दुश्मनों से यहां घिरी पड़ी है। सबसे पहला दुश्मन तो इसका मन ही है, जो अकेला ही 40 के बराबर है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 डाकू इसके पीछे पड़े हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर साथ में माया, जिसने आदमी का दिमाग ही घुमा रखा है, बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। यही कारण है कि हमारा इस संसार से पार उतारा नहीं हो पाया। कारण एक और भी है, जिसका खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। हो कर जन्म बिताई, करता की बूझ न आई। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। राधा स्वामी कहत बुझाई, तब सुरत शब्द घर पाई। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। राधा स्वामी कहत बुझाई, तब सुरत शब्द घर पाई। अब देखो, इससे बड़ी मूर्खता इंसान की और क्या होगी कि जो करणहार करतार है, जिसकी हम अंश हैं, हमें उसी की खबर नहीं। क्यों खबर नहीं? क्योंकि हमें कभी दुनिया के धंधों से ही फुर्सत नहीं मिली कि हम उसे जान पाएं कि वो हमारे अंदर बैठा है। हमने तो अपनी सारी जिंदगी मैं, मेरी, खुदी और अहंकार में ही बर्बाद कर दी। जिसको देखो यही गुमान होता है कि मेरा घर, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, मेरा कारोबार, ये मेरा मेरा करते सब इसी अहंकार में तो आते हैं और चले जाते हैं। तब खबर लगती है जब मौत सामने आती है, तब रोते हैं। अब रोने से क्या बनता है? सारी जिंदगी तो मन मर्जी के मुताबिक चले,
कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी किसी की बात नहीं मानी, यहां तक कि परमार्थ में भी हम अपनी ही मन मर्जी के अनुसार चलते रहे। और यही कारण है कि हमारा आज तक उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाया। पंचम पातशाह के बोल हैं कि एक का संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। कितने अचरज की बात है कि आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसके अंदर है। दोनों को एक ही शरीर में रहते हुए सालों साल बीत गए, लेकिन आज तक आपस में कोई बातचीत नहीं। बातचीत तो छोड़ो, हमें तो अभी तक अपने अंदर उस परमात्मा की कभी झलक तक नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आता, जबकि वो है तो अंदर। तो आपने फरमाया अंतर अलख न जाए लखिया, विच पर्दा होमे पाई। ये बात तो पक्की है कि वो अलख अगम अनामी, सबका स्वामी परमेश्वर सबके अंदर बैठा है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि विच पर्दा होमे पाई। मैं, मेरी खुदी और अहंकार का पर्दा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है, और जिसे हम हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। और जब तक जीव मन मर्जी के साधनों के द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करता रहेगा, वो होमे के अधीन रहेगा। और जब तक होमे में रहेगा, तब तक उसे मालिक के हुक्म की पहचान नहीं हो सकती, उसका उस मालिक से कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, होमे दीर्घ रोग है, ये बड़ी पुरानी और खतरनाक बीमारी है, तो दुनिया के तमाम जीवों को लगी पड़ी है। लेकिन आपने फरमाया दारू भी इस माहे हैं, कहते हैं दवा इसके अंदर छुपी हुई है, पता कैसे लगेगा। तो आपने अगली कड़ी में फरमाया, कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाए। भले ही हमें होमे की खतरनाक बीमारी लगी हुई हो, लेकिन मालिक ने उसका इलाज हमारे अंदर ही रखा हुआ है। सर्व रोग का ओखद नाम, तमाम दुखों से निजात दिलाने वाली औषधि शब्द या नाम है, और वो कहीं बाहर नहीं, हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। और देखो, सतगुरु ने अति दया मेहर करके हमें उसका भेद भी बता दिया, इस्तेमाल करने का तरीका भी समझा दिया। और फिर भी हम अंदर ना जाएं, अभ्यास ना करें, अंदर उस शब्द की दवाई को ना पिएं, तो फिर इस होमे की बीमारी का कभी भी खात्मा नहीं हो सकता। जैसे दिन महीने साल पहले कब और कैसे बीतते चले गए खबर नहीं लगी, ऐसे ही बाकी की बची हुई जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी, खबर नहीं लगेगी। देखो, शब्द या नाम मालिक का रूप है, और शब्द या नाम की कमाई में लीन होना ही उसी मालिक का हुक्म है। गुरु नानक देव जी के बोले, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब के लिए उस मालिक का एक ही हुक्म है, नाम की कमाई। नाम की कमाई करना, अंदर जाकर उस नाम की पहचान करना। और यह पहचान हमें वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाने से हो सकती है। इसलिए आपने फरमाया कि अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में, क्योंकि बेशुमार युग बीत गए मन का कहा मानते, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और अगर आगे भी हम इसी का कहा मानते रहेंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसलिए जरूरत है गुरु का कहा मानने की। संत रविदास जी के बोल हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, इस जन्म को गुरु के लेखे लगाएं। देखो, अनंत जन्मों से हम अपने असल से बिछुड़कर इस मायावी संसार में भटक रहे हैं। ना जाने पहले भी कितनी बार हम इस संसार में कुत्ता, बिल्ला, गधे, घोड़े, इंसान बनकर आए होंगे। इस संसार में ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं और जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, इन चीजों की कुछ भी हैसियत नहीं, क्योंकि इन चीजों को हम ना जाने पहले भी कितनी बार भोग चुके हैं और फिर भोगना चाहते हैं। और जबकि इसका नतीजा भी हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी बेबस और लाचार हो जाते हैं। इसलिए आज हम सबको जरूरत है बड़ी गहराई के साथ स्वामी जी महाराज के उपदेश पर विचार करने की, कि जो सत्संग में कहा गया हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए। अगर इस जन्म को, जिसको हम काफी हद तक खर्च कर चुके हैं, या यूं कहना चाहिए बर्बाद कर चुके हैं, अगर इसके बाकी के बचे हुए क्षणों को भी अपने गुरु के कहे अनुसार चला दें, यकीन मानो काम बन जाएगा।
अगर हम अपने मन को भजन सिमरन के द्वारा अंदर खड़ा करें, भक्ति में रस आएगा। फिर अपने आप ही हमारा मन संसार के भोगों को, विषय विकारों को छोड़ेगा और अंदर उस शब्द को पकड़ेगा। और जब उस शब्द से हमारा प्रेम जागृत होगा, उसमें ताकत है कि वो खुद ब खुद हमें अपनी ओर खींच लेगा। ये जो जन्मों जन्मों से मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, ये खुल जाएगी। मन अपने ठिकाने जाकर अनहद शब्द में लीन हो जाएगा और आत्मा सार शब्द को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए सत शब्द में समा जाएगी। आना जाना समाप्त हो जाएगा। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। राधा स्वामी कहत बुझाई, तब सुरत शब्द घर पाई।